नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे, जहां पे कि आपको जीएस की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी आपको लगातार मिल रही हैं, जो कि आपके जो एग्ज़ाम हैं और भी जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एक तरह से कि मतलब हम आपके लिए यूपी स्पेशल में चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे और उनमें से वो वाले टॉपिक्स लेके आएंगे कि अगर आप हमारी जो क्लास हम लेंगे उसको अगर आप देखेंगे तो फैक्चुअल बेस पे है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो आप मान के चलिए कि इस समय जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं वहां से आपके एग्जाम में हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आना मान के चलिए अब 99% क्या है, निश्चित है। तो फैक्चुअल क्लास है, अब आपको बस रटना है और इसको रटना ही है। ये इसमें आप समझने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो आज की हमारी क्लास क्या है, उससे पहले आप सभी को पता है कि आप सबको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में घंटा भी दबाना है, ठीक है, ताकि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की हमारी क्लास क्या होने वाली है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है, तो आज आप देखेंगे हमारे साथ में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत हैं, वो किस क्षेत्र में है, अवध क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या फिर पूर्वांचल में है। वह उसी तरह से आपका जो लोक नृत्य है, लोकगीत और लोक नृत्य, ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। कुछ एरिया में होता है, इस एरिया में कुछ पूर्वांचल के एरिया में, कुछ पश्चिमांचल के एरिया में, कुछ बुंदेलखंड में, कुछ अवध में। तो बहुत सारे हैं और उनमें से हम आप लोगों के लिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बेहद ही महत्वपूर्ण है वो हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। तो देखते हैं, शेयर करते रहिएगा आप सभी। तो देखेंगे, सबसे पहले हम आज देखेंगे लोकगीत कौन कौन से महत्वपूर्ण है, फिर देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और उसके बाद देखेंगे आपके लोक नृत्य देखेंगे। तो आप देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसको अगर आप देखेंगे तो वो हम उसको मेनली क्या है कि चार भागों में बांटते हैं। पहला आपका जो नीचे के साइड में है बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ आ जाता है ये अवध क्षेत्र और ये पूर्वांचल, और इसे इस तरफ हम क्या कहते हैं, इसको पश्चिमांचल कहते हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो इन्हीं चार भागों के आधार पर जो है आपको लोकगीत और लोक नृत्य पूछे जाते हैं और यहीं से आपको हम लेकर के पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्वांचल में पूर्वांचल में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत। क्या प्रमुख लोकगीत जो हमारे जो प्रदेश का पूर्व का एरिया है, जो जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, उस एरिया में हमारे कौन कौन से जो है लोकगीत जो है गाए जाते हैं। अब देखिए, जो हमारे प्रदेश का पूर्वी एरिया है उससे सटता हुआ कहाँ का एरिया है, बिहार का पश्चिमी एरिया। क्योंकि मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, इधर यूपी है और इधर बिहार है। तो जो इस क्षेत्र में यहाँ पे जो नृत्य होगा वो कहीं ना कहीं नृत्य या लोकगीत या जो भी परंपरा कुछ हद तक तो जो लोकल एरिया में है तो वो कहीं ना कहीं आपको पूर्वी बिहार में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश वालों की शादी बिहार वालों से हो जाती है, बिहार वालों की शादी उत्तर प्रदेश। ये तो मान लीजिए एक ही देश के राज्य हैं। अगर आप नेपाल की सीमा में देखेंगे जाकर के तो क्या होता है कि भारत वाले अपनी शादी नेपाल में कर लेते हैं, है इधर खेत उधर का पता चला कर रहे हैं बटाई पे। ठीक है, तो हम देखेंगे तो पूर्वांचल के जो महत्वपूर्ण नृत्य है, सॉरी लोकगीत हैं, उन्हें हम देखेंगे। आपको याद करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से लोकगीत सबसे ज्यादा बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। पहला है कजरी। क्या है, कजरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार
ये कजरी जो है लोकगीत, ये पूछा गया कि कजरी जो लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो आपको क्या लगाना है? पूर्वांचल। आपका ऑप्शन होगा उसमें चारों, हमने आपको जो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध और सॉरी बुंदेलखंड। तो आपको क्या बताना है? कजरी, कराही, कराही नहीं है यहाँ पे, कराही है। क्या है? कराही। क्या है आपका? कर, कराही। ठीक है। और कराही के बाद में आप देखेंगे गारी। क्या है? गारी। गारी जो है लोकगीत, ये कहाँ का है? पूर्वांचल का। अगला है आपका सोहनी, दादरा, नटका। क्या? नटका। एक नटका है और एक नकटा है जो शादियों में होता है, आप सभी को पता होगा। एक ये नटका है, ये पूर्वांचल का है, और नकटा आप आगे देखेंगे। बिरहा, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिरहा, कजरी, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। झूमर, झूला, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया और सोहर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चैता, फगुआ। अगर आप लोग ज्यादा ना याद करना चाहें, वैसे तो ये सारे ही लोकगीत महत्वपूर्ण है पूर्वांचल में जो पाए गाए जाते हैं, कम से कम आप 3 4 5 6, 6 को तो आप जरूर ही याद रखेंगे। ठीक है। अब इनके बारे में ऐसा कुछ है नहीं जो हम आपको बताएं बहुत ज्यादा, और जो है भी वो आपके जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, उन एग्जाम्स में कहीं कहीं जब बहुत ही एग्जामिनर चाहता है कि डेप्थ में जाके पूछे, तब वो वहां से उसके बारे में कुछ पूछ लेता है। बाकी नहीं तो आपके जो एग्जाम है जहां तक है, उसमें सीधा पूछ लेगा कि कजरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है लोकगीत, तो आपको लगा देना है डायरेक्ट पूर्वांचल। ठीक है। तो अगला देखेंगे कहाँ का है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इनके बारे में जो फैक्चुअल है, थोड़ा किसी किसी में ही है थोड़ा बहुत फैक्ट, तो मैं वो आपको जो है आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम ले आएंगे। हो सकता है अगली ही क्लास में लेके आते हैं आपका ये वाला चैप्टर, और पिछले चैप्टर के जो फैक्चुअल बेस है थोड़ा सा, वो हम आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बेस में करा देंगे, ताकि आपको एक बार उन चीजों पे भी नजर पड़े। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के, तो आप उसका भी जवाब दे सके। ठीक है। देखेंगे अगला। तो आगे हम देखेंगे अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। कहाँ के? अवध क्षेत्र के अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। ठीक है। तो अवध क्षेत्र में कौन से गाए जाते हैं लोकगीत? सोहर, बहुत महत्वपूर्ण, बधाई, सावनी, फाग। अच्छा अब देखिए आप, पूर्वांचल में क्या है? फगुआ। क्या है? फगुआ। और यहाँ पे आपका अवध क्षेत्र में क्या है? फाग। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ देगा फाग या फगुआ। अब आप सोचोगे कि हमने वहां पे सर ने अवध पढ़ाया था या पूर्वांचल पढ़ाया था, आप होंगे कंफ्यूज। ठीक है। तो इसको कैसे मतलब ध्यान रखें। जैसे हमने आपको बताया था कजरी और कजली का, कजली में बताया था कि कजरी और कजली, तो कजरी मतलब लास्ट में रा है, तो मिर्जापुर, बताया था आपको कजरी। और एक आपको बताया था कजली। ये कहाँ बताया था? ये बताया था महोबा। कहाँ बताया था? महोबा। तो यहाँ भी रहा है, यहाँ भी रहा है। अब कजली है तो यहाँ पे रा नहीं होगा, यानी कि महोबा होगा। तो ऐसे ही हम आपको इसमें बताते हैं, आप कैसे याद ध्यान रखेंगे। अगर हमारी आप बात को 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, फाग, फाग, और यहाँ पे ए अवध, फाग अवध में है। कहाँ पे है? अवध में। अब देखिए, ये भी छोटा सा नाम है और यहाँ छोटा सा है। अब पीछे देखिए, कहाँ गया? फगुआ, पूर्वांचल, मतलब तीन तीन अक्षर का ये है और 4 अक्षर का में की जगह में है, तो मतलब ये बड़ा है, तो ये भी बड़ा है। जोगीरा, सॉरी फगुआ और पूर्वांचल। अगला यहाँ पे क्या है? फाग और अवध। वहां पे 3 और 4, यहाँ पे 2 और 3। ठीक है। तो छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, ऐसे याद रखेंगे। अगला है झूला। क्या है? झूला, कव्वाली, चैता या फिर चैती। क्या? चैता या फिर चैती। और क्या है? नकटा। हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था? नटका आपका पूर्वांचल का है और नकटा अवध का है।
नाक कहाँ कटी? अवध में। ठीक है, तो ये आपके हो गए कहाँ के? अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। आगे देखेंगे, अगला है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। क्या? बुंदेलखंड क्षेत्र के हमारे प्रमुख लोकगीत। तो देखेंगे कौन सा है। पहला है हरदौल। कौन सा? हरदौल। दूसरा है पवारा। तीसरा है आल्हा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा आल्हा उदल की कहानी सुनी है? आल्हा बहुत ही वीर थे, आल्हा उदल की कहानी। अच्छा, उसमें कौन सा रस है? आपसे पूछ ले कि जो ये आल्हा जो लोकगीत है, इसमें किस रस की प्रधानता? आपका हिंदी में पूछ सकता है या इसी में पूछे तो क्या हो जाएगा? वीर रस। कौन सा? वीर रस। तो आपका क्या है? आल्हा, महोबा। और ये महोबा में मतलब कुछ ज्यादा ही फेमस है, और उस बाकी तो फिर ये पूरे बुंदेलखंड में फेमस ही है, बुंदेलखंड का तो है ही। और उसके अलावा में आपके पूरे उत्तर प्रदेश में इसे सुना या गाया जाता है। अगला है ढिमरियाई। क्या है? ढिमरियाई। फिर अगला है चंगेलिया, दीवारी। अब देखिए, ये है दीवारी। क्या है? दीवारी। और एक होता है दिवाली, वो होता है दिवाली। दिवाली कह लीजिए या दिवाली कह लीजिए या दिवाली या दीपावली। ये है, तो यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भगवान राम तो अयोध्या जी में आता है, अयोध्या तो अवध क्षेत्र में आती है। क्या है कि जो अयोध्या है वो थोड़ा इधर भी है और थोड़ा उधर भी, लेकिन ये तो बुंदेलखंड है, फिर तो पूर्वांचल में जा सकती है, पूर्वांचल और अवध के बीच में हो सकती है, लेकिन ये बुंदेलखंड में है। तो आपको याद याद रखना है कि जो दीवारी लोकगीत है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अगला देखिए ईशुरी फाग। अब देखिए, अभी मैंने अवध में दिखाया था आपको सिर्फ फाग। ठीक है, अवध में भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सिर्फ फाग। अवध क्षेत्र में आपने पढ़ा था सिर्फ फाग। अब यहाँ पे क्या हो गया? ईसुरी फाग। कौन सा फाग? ईसुरी फाग। तो ईसुरी फाग आपका कहाँ है? बुंदेलखंड में। ये भी आपको याद रखना है। अगला है लावनी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। क्या? लावनी। तो लावनी कहाँ का है? लावनी जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। अगला, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। कहाँ के? ब्रज क्षेत्र के। ब्रज क्षेत्र का मतलब मथुरा के आसपास, जैसे मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन। तो इस क्षेत्र के जो ये जो क्षेत्र है, ये हमारा आसपास का एरिया क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है। तो हम देखेंगे ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण लोकगीत हैं जो कि गाए जाते हैं। देखें, पहला है झूला, होरी। ठीक है, होरी कहाँ गाई जाती है? अवध क्षेत्र में। रसिया, रसिया और बम रसिया। रसिया और बम रसिया दोनों ही कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के लोकगीत हैं। अगला है मल्हार। फिर है पटका, और एक है लांगुरिया। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लांगुरिया, रसिया और होरी और ये मल्हार, ये आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। तो हमें लग रहा है कि अब आपके लोकगीत पूरे हो चुके हैं। नहीं, अभी आपका बचा है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? पहला है रागिनी, दूसरा है ढोला, तीसरा है लावनी, लावणी, लावणी। देखिए, लावणी जो है अभी आपने पीछे भी देखा था, अब लावणी आप यहां भी देख रहे हैं, तो आप कहें सर ऐसा कैसे? अब देखिए, लावणी आपने कहाँ देखा था? लावणी आपने देखा था, लावणी आपने देखा था, एक तो देखा था बुंदेलखंड में, अब दूसरी बार आप देख रहे हैं कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो नीचे का एरिया है, जो यहाँ से जो नीचे का एरिया है, वो उसके नीचे का एरिया कहीं ना कहीं क्या है? बुंदेलखंड को टच करता है। तो उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पे भी क्या है? लावणी आपको मिलेगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि लावणी नृत्य, लावणी लोकगीत कहाँ का है, तो या तो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा ऑप्शन में, या फिर क्या होगा? आपका बुंदेलखंड होगा। तो आपको एक ही ऑप्शन में होगा, तो आपको लगा देना है। बन्ना,
गुजरी, बन्ना और गुजरी। हमने आपको बताया था अभी क्लास शुरू मतलब ये इस पे आने से पहले कि उत्तर प्रदेश को 4 उसमें बांटते हैं लोकगीत और उसके आधार पर, लेकिन आपने पढ़ा कितनी जगह पे? 5 जगह पे। पहला आपने पढ़ा पूर्वांचल, फिर आपने पढ़ा अवध, फिर आपने पढ़ा बुंदेलखंड, फिर आपने पढ़ा ब्रज क्षेत्र और फिर आपने पढ़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो ब्रज क्षेत्र है वो क्या है कि अवध और पश्चिमी में ही आता है, लेकिन वहां पे एक ऐसा श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो उस वहां पे उन्होंने क्या है, जो ब्रज है, ब्रज के आसपास के एरिया को हम लोग ब्रज क्षेत्र कहने लगे, तो इसलिए उसको हम लोग ब्रज क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि सर ने क्षेत्र तो 4 ही बताए थे और लोकगीत 5 क्षेत्र के बता दिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख लोकगीत हैं, कौन से हैं, एक बार हमारे साथ बोलेंगे सब लोग। रागिनी, ढोला, लावनी, बन्ना, बन्ना और गुजरी। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे क्या, जो ये लोकगीत होते हैं, जो लोकगीत होते हैं जब ये गाए जाते हैं तो इनके साथ में क्या है कि वही मतलब कहीं पे मटकी बजा के गाया जाता है, कहीं पे थाली पे सिक्का सिक्के से बजा के गाया जाता है, कहीं पे हारमोनियम से के साथ में लोकगीतों को गाया जाता है। तो हमारे जो सिलेबस में है वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो कुछ वाद्य यंत्रों के नाम आपसे पूछ लेगा कि ये फला वाद्य यंत्र ये क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये वाद्य यंत्र है। तो कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं, 7 से 8 हैं, जो मैंने आपके लिए बुक से देखे हैं कि जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे आप। क्या, गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्र, कैसे वाद्य यंत्र? लोक वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से हैं? ढोल, नगाड़ा, रणसिंघा, यहाँ पे ये वाला ना नहीं होने वाला है, ये ऐसे होगा। ठीक है, रणसिंघा, रेंगेड़ी, ठीक है, केकड़ी, क्या केकड़ी, मंजीरा, मंजीरा आपने देखा होगा, उसको पकड़ के हाथ में ऐसे बजाते हैं, मंजीरा। झांझ, झांझ या झांझ होता है, ढपली भी होती है। चिमटा आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं अघोरी अघोरी बाबा टाइप के, वो इतना बड़ा सा चिमटा लेकर के चलते हैं और इसको बजाते हैं ऐसे ऐसे करके। या जब आप गांव में देखेंगे, जो हमारी मम्मियाँ जो थी, जब पुराने समय जब गांव में चूल्हे पे रोटी बनाती थी तो उसमें चिमटा होता था, उससे क्या करती वो रुई सॉरी रोटी को पकड़ती थी, तो उसको भी चिमटा कहते हैं। चिमटे का तो यूज आजकल सब आजकल क्या मतलब हमेशा से ही सबके किचन में होता है, गैस पे हो या चूल्हे पे हो, दोनों पे ही रोटी पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चिमटा का। अब बालों पकड़ने वाली चिमटी होती है, छोटी होती है इसलिए वो चिमटी है, और बड़ी है इसलिए क्या है? चिमटा। ठीक है, तो चिमटा। और क्या हो गया? करताल, हारमोनियम, थाली, मटकी। जैसे हमने बताया ना कि मटकी पलट ली मिट्टी वाली और उसपे सिक्के से बजा करके गाते हैं, या फिर थाली जो होती है आपकी, थाली को पलट के रख लिया, उसको किसी डंडी से या फिर सिक्के से बजाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे कुछ लोक वाद्य यंत्र हैं जो हमारे लोक गीतों के साथ में क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। देखेंगे आगे। तो आगे हमारा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि पूरे भारत देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, और मैंने उनमें सब में आपको बताया था कि कौन सा शास्त्रीय जो नृत्य है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, या कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ पे उसका मतलब ज्यादा चलन है। ठीक है, तो अब अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है। वो कौन सा है? वो है हमारा कथक। क्या है? कथक। कथक के बारे में भी हमने आपको बताया था, जब हमने आपको सभी क्या नाम शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया था। तो जो कथक की उत्पत्ति हुई, वो ऐसा मानते हैं कि पहले जमाने में जो हमारे मंदिरों के पुजारी होते थे, तो जो वो पूजा करते थे, तो अपने उनके जो हाव भाव होते, जैसे पूजा की ऐसे करके, तिलक लगाया ऐसे करके, मतलब उनको कुछ अर्पित किया, तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पुराने जमाने में पुराने दिनों में क्या होता था, जो पुजारी जो है मंदिरों में जो पूजा करते थे, उनके जो हाव भाव होते थे, उन हाव भावों को एकत्रित करके
इस कथक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जो है उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो कथक की उत्पत्ति कैसे हुई? जो हमारे पुजारी लोग थे, जो मंदिरों में करते थे पूजा पाठ, उनके जो हाव भाव होते थे, वहां से क्या होता था, उसी हाव भाव के बेस पे क्या है, कथक जो है शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, आपसे पूछता क्या है, अच्छा इसका केंद्र क्या है? अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में इसका केंद्र क्या है, तो इसका केंद्र क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ठीक। आपसे पूछता ये है, ये नहीं पूछेगा कि कथक कहाँ का मतलब कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। हो सकता है पूछ ले, अगर आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने को होगा एग्जामिनर को, तो वो पूछ लेगा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और आप सबको पता होगा कि कथक उत्तर प्रदेश का है। वो पूछता आपसे ये है कि फला एक नाम लिख देगा, जैसे मान लीजिए आपसे लिख दिया बिंदादीन, और आपसे पूछ लेगा कि बिंदादीन किससे संबंधित है, बिंदादीन किससे संबंधित है, या बिंदादीन किस घराने से संबंधित है। आपको घराने भी पढ़ने हैं, तो हम आपको घराने भी पढ़ाएंगे, तो उसमें जैसे आपका किराना घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना, लखनऊ घराना, तो ऐसे ही लगभग 7 8 से 10 घराने हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे घराने। तो अब पूछ लेगा आपसे कि बिंदादीन किससे संबंधित है, आपसे पूछ लेगा कथक से, मोहिनीअट्टम से। तो ऐसे ही उसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, देखिए पहला नाम है शंभूजी महाराज। क्या? शंभूजी महाराज, शंभूजी महाराज। तारा देवी, क्या? तारा देवी। अगला है सितारा देवी, ये भी कथक की जो है बहुत बड़ी नृत्यांगना रही हैं। बिरजू महाराज, क्या? बिरजू महाराज। अच्छन महाराज, बिंदादीन और ठाकुर प्रसाद। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये 7 नाम याद रखने हैं, और अगर कथक से कोई प्रश्न बनता है तो इसके बाहर आपका जाने वाला नहीं है। ठीक है, और एक चीज, जो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जो उत्पत्ति, अब आप कहेंगे इतना फेमस नृत्य है और पुराने जमाने से जब पुजारी के हाव भाव से होता था। अगर मान लिया आपसे पूछ दे कि लोक नृत्य आपका पुराना है या शास्त्रीय नृत्य पुराना है, तो लोक नृत्य आपका बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना है, और कथक जो है उसके बाद में आया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो अगली स्लाइड है हमारी ब्रज क्षेत्र के प्रमुख नृत्य, लोक नृत्य। कौन से नृत्य? लोक नृत्य। अब आप अंडरस्टूड हैं कि नृत्य नहीं, लोक नृत्य ही है। तो अब ब्रज क्षेत्र में देखें कौन से प्रमुख लोक नृत्य, जैसे ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत थे, उसी तरह से क्या है, ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन सा? कीर्तन नृत्य। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि सबसे ज्यादा भजन कीर्तन कहाँ होते हैं? मथुरा में। कहाँ पे होते हैं? मथुरा में। राधे राधे जपा करो, कहाँ पे होता है? मथुरा में। रास नृत्य, अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे, श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, गोपियों के साथ क्या किया था? रास लीला। क्या किया था? रास लीला। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहां से क्या? रास नृत्य। झूला नृत्य, क्या? झूला नृत्य हमने आपको बताया था कि कैसे याद रखना, कि झूला झूलोरी, झूला झूलोरी राधे प्यारी, झूलाने तेरा श्याम आया है। तो झूला नृत्य हो या झूला गीत हो, या कहाँ कहाँ हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र का। अगला है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है। इसमें क्या होता है कि जो मोर के पंख, अब देखिए कृष्ण भगवान को क्या पसंद था? मोरपंख। क्या पसंद था? मोरपंख। मोरपंख पसंद था। आप देखेंगे उनके मुकुट में हमेशा एक मोरपंख और दूसरा बांसुरी, दो चीजें उनके पास हमेशा मिलती है। तो मोरपंख उनको पसंद था। तो उसी उसमें जो है ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य, उसमें होता क्या है कि जो कलाकार होते हैं वो मोर के पंखों से बने कुछ पोशाकों को धारण करते हैं, और उसके उसको उस पोशाक को पहन के वो नृत्य करते हैं, तो उसी को क्या कहने लगे? मयूर नृत्य। नरसिंह नृत्य, क्या है? नरसिंह नृत्य। नरसिंह ये वही वाले हैं प्रहलाद वाले, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। ठीक है, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, सभी ने कहानी सुनी होगी। इनके पिता हिरण्यकश्यप, किसने अवतार लिया था? नरसिंह भगवान ने, और इनको मारा था। अगला है चरकुला नृत्य। कौन सा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य है, घड़ा नृत्य, ये आपके सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट। चरकुला नृत्य में क्या होता है
कि एक लकड़ी का पहिया सा होता है, उसको औरतें जो है अपने सर पे रखती हैं, फिर उस पे 108 दिए जलाए जाते हैं जो कि सीधा ऊपर की ओर होते हैं। फिर वो दिए सर पे रख करके औरतें बैलेंस बनाते हुए बिना उसको पकड़े डांस, बिना उसको पहिए को पकड़ के क्या करते हैं, डांस करती हैं। तो ये क्या हो जाता है, चरकुला नृत्य। इसी तरह से घड़ा नृत्य, ये कहाँ के, ये सब कहाँ के हो गए, ब्रज क्षेत्र के। एक बार सब लोग हमारे साथ फिर से बोलेंगे, कीर्तन नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, नरसिंह नृत्य, चरकुला नृत्य और घड़ा नृत्य, ये सभी कहाँ के हो गए, ये आपके सभी हो गए ब्रज क्षेत्र के। कहाँ के, ब्रज क्षेत्र के। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे है पूर्वांचल के लोक नृत्य। लोक नृत्य आपसे चार आपको लोक नृत्य दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा नृत्य अवध का है या कौन सा नृत्य पूर्वांचल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो देखेंगे पूर्वांचल में कौन से। पूर्वांचल में होता है देवी नृत्य। कौन सा, देवी नृत्य। अगला है राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, कानरा नृत्य, दीवारी या कानरा नृत्य। इसी को दीवारी भी कहते हैं, इसी को कानरा नृत्य भी कहते हैं। अभी आपने दीवारी गीत देखा था, अब यहाँ पे क्या, दीवारी नृत्य, जोगिनी नृत्य। ठीक है, फारुहाई, फारुहाई नहीं फरुहाई है, क्या है, फरुहाई नृत्य। कौन सा, फरुहाई नृत्य। ढेढ़िया नृत्य, कौन सा, ढेढ़िया नृत्य, ये भी कहाँ का है आपका, ये भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। कलावाजी नृत्य, कालावाजी नहीं कलावाजी, कौन सा नृत्य, कलावाजी नृत्य। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य हैं जो महत्वपूर्ण है और वहां पे किए जाते हैं, देखेंगे। ख्याल नृत्य, कौन सा, ख्याल नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, राई या मयूर नृत्य, देवी नृत्य। देवी नृत्य आपका पिछले भी उसमें स्लाइड में था, इसमें भी। इसका मतलब ये वहां भी होता है और यहाँ भी होता है। तो एग्जामिनर मोस्टली आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है जिसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है। कार्तिक नृत्य, लठमार दिवाली। अब देखिए, लठमार होली, लठमार होली ये कहाँ होती है, लठमार होली कहाँ होती है, ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पे, ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। और उसमें से भी खासकर बरसाना में। कहाँ पे, बरसाना में। वैसे तो पूरे मथुरा, वृंदावन, आपका गोकुल, बरसाना, नंदगांव, इन सब जगह होती है, लेकिन सबसे मेन कहाँ पे होती है, बरसाना में। कहाँ पे, बरसाना में। अब लठमार दिवाली ये कहाँ होती है, तो लठमार दिवाली बुंदेलखंड में। अब सबको पता होता है कि लठमार होली जो है क्या नाम, ब्रज क्षेत्र में होती है, मथुरा के रीजन में होती है। अब मान लीजिए आपने आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि लठमार दिवाली कहाँ होती है, तब आप क्या करेंगे, तो अब आप बताएंगे कि लठमार दिवाली जो है हमने, गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, कहाँ पे, बुंदेलखंड में। ठीक है, बढ़िया नृत्य, राहुला नृत्य, ये कहाँ के हैं आपके, सब बुंदेलखंड के। ख्याल नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, राई नृत्य, देवी नृत्य, कार्तिक नृत्य, लठमार दिवाली और बढ़िया नृत्य और राहुला, ये कहाँ के हैं आपके, बुंदेलखंड के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्वांचल के नृत्य। कहाँ के, पूर्वांचल के नृत्य। धोबिया नृत्य, ये जो है धोबी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है बेसिकली। ठीक है, काठ घोड़वा नृत्य, एक काठ फोड़वा चिड़िया होती है जो अपनी चोंच से जो है लकड़ी को फोड़ फोड़ के उसमें क्या बना लेती है, अपना घोंसला बना। तो काठ फोड़वा है और ये काठ घोड़वा है, काठ घोड़वा नृत्य। कहरौआ नृत्य, कौन सा, कहरौआ नृत्य। अगला है नटवरी नृत्य, कौन सा, नटवरी नृत्य। अगला है नटुआ नृत्य, नटवरी, नटुआ, विदेशिया नृत्य, कौन सा, विदेशिया नृत्य। और गौड़ नृत्य, कौन सा, गौड़ नृत्य। तो ये सभी आपके कहाँ के हो जाएंगे, तो ये सभी आपके हो जाएंगे पूर्वांचल के। ठीक है, अगला देखें, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड क्या है कि कुछ प्रमुख
अन्य प्रमुख नृत्य। अब देखिए इसमें से ये आपके सभी नृत्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाले सैला या फिर सैरा नृत्य, कौन सा? सैला या फिर सैरा नृत्य। ये महत्वपूर्ण क्यों है? कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ पे है? इन्हीं जगहों पे। सैला या सैरा नृत्य कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में। अब ये मिर्जापुर और सोनभद्र कहाँ आ जाएगा? ये आपका पूर्वांचल के क्षेत्र में आ जाएगा। अगर आपसे पर्टिकुलर स्पेस मतलब पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ ले कहाँ, तो आपको लगा मैंने इसीलिए इनको जो है नाम लिख दिया आगे। आपसे इन नृत्यों का पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कि कहाँ के होता है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया। अब पूर्वांचल में तो बहुत से जिले हैं, या अवध क्षेत्र में तो बहुत से जिले हैं, तो आपसे क्षेत्र भी पूछ सकता है और क्या कर सकता है, आपसे जिले का नाम भी दे सकता है। तो सैला, सैरा और सैरा नृत्य कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र का। कर्मा नृत्य, कौन सा? कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य भी कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र का। ढडिया नृत्य, कौन सा? ढडिया नृत्य। तो ढडिया नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का है। चौलर नृत्य, कौन सा नृत्य? चौलर नृत्य। तो चौलर नृत्य आपका कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्जापुर का। कहाँ पे? सोनभद्र और मिर्जापुर में। आपका अंतिम है ढरकही नृत्य, कौन सा? ढरकही नृत्य। ये कहाँ का है? सोनभद्र का है। कहाँ पे है? सोनभद्र का है। तो आप सभी ने देखे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, फिर आपने देखा शास्त्रीय नृत्य, और उसके बाद में आपने क्या देखा? शास्त्रीय लोक नृत्य। तो ये जो है ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं और बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आप जितनी बार पढ़ेंगे, कुछ मत करिए, नोट्स बनाइए और मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ब्रश ही कर रहे हैं, आपने रखा सामने, आपको रिवाइज हो गया फलाना फला जगह फला 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 फला, इसको देखा और रख दिया, बस आपका हो गया रिवीजन दिन भर का। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। राधे राधे, जय हिंद।